वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मॉडल वर्ब्स। ये एक्सरसाइज है आपके चैप्टर 2 पेट्रियटिज्म में ग्रामर के पार्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको गौर से देखें क्योंकि ये आपके बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अगर ये देखेंगे, इसको समझेंगे तो आपकी भी वो गलतियां एलिमिनेट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मैंने आपका वो टेबल बनाया है जो आपकी बुक में भी है। मॉडल वर्ब्स का बेसिकली ये काम होता है कि वो आपके सेंटेंस में एक क्लैरिटी लेकर आते हैं, यानी कि पता चलता है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं और पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि किसी चीज की क्या इम्पोर्टेंस है। कभी हमें इसमें ये भी पता चलता है कि वो कब ये चीज होती थी या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास पहला यहाँ पर ऑप्शन है वो कह रहे कैन, कुड, मे, माइट और वुड। ये हमें बता रहे हैं पॉसिबिलिटी कि क्या ये चीज की जा सकती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी देती हूँ। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये चीज हो सकती है, मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला हमारे पास पहला जो वर्ड है वो कह रहे हैं कैन। कैन का मतलब कैन यू डू दिस फॉर मी। कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे कि क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं। कैन यू गो एंड ब्रिंग मी सम वाटर, तो इसका मतलब होगा कि क्या आप जाकर मुझे थोड़ा सा पानी ला सकते हैं, पानी लाकर दे सकते हैं। फिर हमारे पास अगला वर्ड आ जाता है कुड। कुड कैन की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म है। कुड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। So I asked him, could he bring me some water? Uh, I asked him if he could bring me some water. कि मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे कुछ पानी ला कर दे सकता था। फिर इसमें मे आ जाता है। मे थोड़ा ज्यादा पोलाइट लगता है, लेकिन मे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि यू मे गो आउटसाइड आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर लंच। कि जब आपने काम खत्म कर लिया है, या सॉरी, जब आपने अपना लंच खत्म कर लिया है उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। मैं भी यही बताते कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा पोलाइट लगता है। तो जैसे हम स्कूल में कहते थे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर या मे आई गो टू द बाथरूम, तो ये हम क्यों मे यूज करते थे, इसका मतलब होता था कि ये पोलाइट है। जब आप एक टीचर से बात कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट होती है, तो हम मे का वर्ड यूज कर लेते हैं। माइट, माइट भी ऐसे यूज होता है कि आई माइट गो टू द पार्क टुमारो, कि शायद मैं जाऊं। पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि मैं जा सकता हूं, लेकिन अच्छा, माइट की पॉसिबिलिटी कम होती है कि ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि मैं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। इसकी जब मैं आपको एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपके लिए ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा है कैन, विल, कुड, वुड, और ये हमें एबिलिटी बताते हैं। अच्छा, एक लफ्ज एक से ज्यादा कैपेसिटी में हो सकता है। एक लफ्ज के एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। बस ये आपके लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए है कि जब हम ये लिख रहे हैं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, कि इस सिचुएशन में कौन सा लफ्ज बेहतरीन रहेगा। अगेन, एक्सरसाइज के वक्त ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंडिकेट करें एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत। और कैसे हमें पता चलेगा कैन, कैन हमें कैसे बताता है कि ये काबिलियत है किसी चीज की। अगर मैं कहती हूँ आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पेंटिंग और आई कैन ड्रॉ अ ब्यूटिफुल हॉर्स, कि मैं एक बहुत खूबसूरत घोड़ा ड्रॉ कर सकती हूँ। ये बताता है कि ये आपकी काबिलियत है, कि ये आप कर सकते हैं। विल, विल भी ऐसी आदत है कि मैं फ्यूचर में आएगा, पास्ट में नहीं आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा। जब भी आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आप विल यूज करेंगे कि ही विल गो टू वर्क टुमारो, कि वो कल काम पर जाएगा।
ये भी एक तरह से एबिलिटी ही आ जाती है। कुड और वुड, हाँ, वुड में क्या है, वुड में और विल में क्या फर्क है, कि क्या मुझे चाहिए कि मैं विल लगाऊं, क्या मुझे चाहिए कि मैं वुड लगाऊं। विल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज कंफर्म्ड होती है कि हाँ कि ये होनी ही होनी है। वुड हम तब इस्तेमाल करते हैं माइट की तरह जब किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं है। अगर तो बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है तो हम माइट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 50-50 है तो हम वुड इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड हम सवाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप कुछ जूस पीना पसंद करेंगे। तो इनके सेवरल फंक्शंस हैं और इनको आप अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है मस्ट, शैल, विल। ये सर्टेनिटी बताते हैं। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि हाँ ये कंफर्म्ड है, ये बात कंफर्म्ड है और ये होनी ही है। सर्टेनिटी। और ये कैसे कंफर्म्ड है, यू मस्ट गो टू सी योर ग्रैंडमा टुमारो, कि तुम्हें जरूर चाहिए कि तुम कल जाके अपनी दादी से। कंफर्म है, सर्टेन है कि जरूर। उसकी क्या आ जाती है, शैल और विल भी उसी में आ जाते हैं कि अब कोई चीज कंफर्म्ड है, ये होगी ही, डन है। माइट, शुड, ऑट। माइट, शुड और ऑट हमें प्रोबेबिलिटी बताते टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, प्रोबेबल का मतलब होता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये चीज होगी। ठीक है। अगला इन्होंने हमें जो 3 वर्ड्स का ग्रुप किया हुआ है उसमें आ रहा है माइट, शुड और ऑट। और ये हमें बताते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें हम लिखेंगे टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, कि ये हो सकता है, कह लें कि 70% चांसेस हैं इस चीज के होने के। माइट इसमें वैसे तो होना नहीं चाहिए। माइट का मतलब होता है कि बहुत कम चांसेस हैं। आई माइट गो टुमारो, आई माइट डू दिस, आई माइट डू दैट, का मतलब है कि शायद करूं, लेकिन कोई इतना ज्यादा उसका मेरा इरादा नहीं है करने का। तो माइट को इसमें मैंने लिख दिया, लेकिन इस पे आप परेशान नहीं हो। माइट आप अक्सर तभी इस्तेमाल करेंगे जब किसी चीज के होने के चांसेस बहुत कम हैं। शुड और ऑट, इसका मतलब है कि आपको ये करना चाहिए, कि you should do this, that you ought to listen to your elders, यानी कि आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। should wake up early in the morning, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और माइट इसमें वही यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा, क्योंकि माइट का मतलब होता है शायद, शायद मैं करूँ, शायद मैं ना करूँ। फिर हमारे पास है कैन, कुड और मे। ये हमारे पास, अच्छा, ये हमने पहले कर लिया में, लेकिन अगर ये हम एक और सेंस में भी इनको यूज किया जा सकता है, जो कि है परमिशन के, टू इंडिकेट परमिशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इसका मतलब है कि मैं इजाजत मांग रही हूँ। और जब आप इजाजत मांग रहे हैं या आप इजाजत दे रहे हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकती हूँ। यस यू मे गो टू ड्रिंक वाटर, जी हाँ आप पानी पीने जा सकते हैं। उसमें आ जाएगा। फिर शुड, मस्ट, में और टू, ये एक और इनका फंक्शन आ जाता है जो कि है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन भी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि करना चाहिए। ऑब्लिगेशन है, आपका फर्ज है। आप ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि आपका फर्ज है, आपका फर्ज बनता है कि आप ये करें। यू शुड लिसन टू योर एल्डर्स, यू मस्ट दिस, यू ऑट टू डू दैट। ऑट टू पे लोग कंफ्यूज हो, इंडिकेट ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑट टू और शुड का एक ही फंक्शन है।
कि आप एक जगह पे शुड भी लगा सकते हैं और आप उसी जगह पे शुड हटा के ought to भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। अगला आपके पास है जो आखिरी है वो है यूज्ड टू। मतलब होता है कि आपका जो कोई पुरानी हैबिट थी, ओल्ड हैबिट, कैसे आएगा? आई यूज्ड टू पेंट बट नाउ आई डोंट। कि मैं पहले पेंट करती लेकिन अब मैं नहीं करती। यूज्ड टू हमारा एक पास्ट मशगला आ जाता है, ये पास्ट एक आदत आ जाती है। ये आई यूज्ड टू गो टू, नाउ आई डोंट, नाउ आई कम टू वर्क, या हम कह सकते हैं वी यूज मीट एवरी सैटरडे, कि हम हर हफ्ते को मिला करते थे। यूज्ड टू हमेशा यूज्ड टू ही लिखा जाएगा, इसमें डी एंड पे आएगा जरूर। अगर डिड आ रहा है यूज्ड टू से पहले, डिड आ रहा है तो यूज टू हो जाए। इसमें ये एक कंफ्यूजन आ सकती है कि यूज टू लिखा जाएगा या यूज टू लिखा जाएगा। अगर डिड का इस्तेमाल हो रहा है तो आप यूज टू लिखेंगे, अगर डिड का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप यूज के एंड पे डी लगाएंगे और जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही को लिखेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है कि डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटी। यानी कि आपने अपनी 3 एबिलिटी जो आप कर सकते हैं या जो चीजें आप करेंगे वो लिखनी है। उसमें सबसे पहले मैं लिखूंगी आई कैन पेंट। यहाँ पे जो वर्ड है कैन मॉडल वर्ब है और हमें बता रहे कि ये काबिलियत आप में है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि आई कैन प्ले द पियानो, ये भी हमारी एबिलिटी हो गई। और तीसरा हम लिख सकते हैं कैपेसिटी लिखने के लिए, कैपेसिटी डिस्क्राइब करने के लिए आई विल टेक पार्ट, यानी कि मैं हिस्सा लूंगी इन द एसे कॉम्पिटिशन, के मुकाबले में। ठीक है, ये आपकी दो इसमें काबिलियत आ गई और एक आपकी कैपेसिटी आ गई कि क्या आप करने के काबिल हैं, क्या आप कर सकते हैं। आगे है आस्क द टीचर्स परमिशन टू गो आउट, ये मैंने पहले भी आपको बताया। उसमें हम लिख देंगे मे हमारी मॉडल वर्ब है, मे आई गो आउट। वेरी सिंपल, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक, इसमें हम कर देंगे कुड यू, क्योंकि कैन हमने पहले यूज कर दिया। कुड यानी कि वो में लैंड करेगा ना किताब। कुड यू प्लीज लेंड मी अ बुक, या बुक का नाम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क इसके एंड पे इसलिए आएगा क्योंकि हम किसी किताब, हमें ये किताब दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए। लैंड का मतलब होता है कि उधार लेना। अब हम इसके अगले पार्ट्स करते हैं। अगले 3 हमारे पास टॉपिक्स हैं। एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, ये भी मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन करते हुए बताया था। हम लिख सकते हैं यू शुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। यानी कि आपको हर सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर शुड की जगह आप ought to लगा दें वो भी ठीक होगा। आगे हमारे पास है एक्सप्रेस ड्यूटी टू फॉलो ट्रैफिक रूल, कि आपने बताने कि आपके लिए बहुत जरूरी कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। इसमें हम लिख देंगे
everyone, ये सभी को चाहिए, और ड्यूटी के लिए हम लिख सकते हैं must. Everyone must follow traffic rules. आखिरी इसमें है share some past habit, तो हम लिखेंगे I used to play the guitar, कि मैं गिटार बजाया करती थी, क्योंकि मैं नहीं बजाया करती थी। ये ऐसे एक फिक्शन है कि आई यूज टू प्ले गिटार या प्ले द गिटार, इसका मतलब है कि मैं बजाया करती थी, अब नहीं बजा, ये मेरी एक हैबिट थी, अब नहीं मेरे पास है। ये हमारे मॉडल वर्ब्स की एक्सरसाइज थी। ग्रामर का पार्ट ए था ये आपका पेट्रियटिज्म का। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।